हेलो बच्चों, सबको पता है कि नीट 2026 दोबारा हो रहा है। तो जो भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए नीट 2026 के बारे में, वो सब कुछ इस वीडियो के बारे में है। कि पहले तो जो उनका सर्कुलर आया उसमें एक्चुअली है क्या 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 इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ एक्सपेक्टेड डेट क्या है एग्जाम की। और तीसरी चीज़ अब कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, पता लग गया रीनीट हो रहा है, तो अब क्या पढ़ें, सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़े नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में रहने वाली है, तो ध्यान से वीडियो से बने रहना। ठीक है, टेंशन मत लेना। बस देखो, सबसे पहले ये उसका नोटिस आया था, इसमें से आपको बताया तो पूरा पूरा पढ़ने की लोड नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप रोक के पढ़ सकते हो। ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है कि नीट 2026 कैंसिल हो गया पूरे इंडिया के लिए। मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ स्टेट्स के लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए सबको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जाम और एडमिट कार्ड रिलीज, मतलब एडमिट कार्ड भी अब आपके दोबारा बनेंगे, जिसकी रिलीज डेट भी ये बताएंगे। अभी नोटिफाई कर देंगे। जैसे ही नोटिफाई करेंगे मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर अपडेट्स के लिए। ठीक है, सेकंड, इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि सीबीआई इन्वॉल्व हो चुकी थी इसमें, जिन्होंने बताया है कि लगभग ये पेपर बहुत मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में आप देख पाओगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, जो भी पुराने रजिस्ट्रेशन थे उसी पे होगा, ना नई कोई फीस लेंगे आपसे, एक्स्ट्रा कोई फीस भी नहीं है। इनफैक्ट जो फीस आपने प्रायर पे कर रखी थी वो भी आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको रोक के। और एनटीए अपने इंटरनल रिसोर्सेज पे ये पेपर को रिकंडक्ट कराएगी। ठीक है, ये चीज़ इसने लिखी हुई है। पर इनको ये लगता है कि हम बच्चों के पैसे वापस कर देंगे 1700 रुपये, तो बस सब नॉर्मल हो जाएगा। पर चीज़ गलत है यार, ये तो दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये सारी बात होगी हमारे नोटिफिकेशन के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें, तो टाइम वेस्ट मत करो उन सब चीज़ों में। अब मेन बात क्या है, डेट ऑफ एग्जाम क्या है। तो अप्रॉक्स आप 1 मंथ मान के रखो कि अभी 1 महीना तो लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा, क्योंकि नीट 2016 में भी सेम कंडीशंस आई थी, तो लगभग 30 डेज तो है ही है। तो आपके एडमिट कार्ड इशू होंगे, सिटी सेंटर्स वगैरह पता लगेगा, तो उसमें लगभग 30 दिन लगेंगे। तो अभी से अब क्या है ना, आज अगर मान लो आज इन्होंने इस पोस्ट में 10 मई का पोस्ट का डेट लिख रखा है, तो लगभग 30 डेज आगे, यानी कि आप 10 जून के आसपास होप कर सकते हो कि नीट का एग्जाम है। तो लगभग आपके पास 30 डेज है। अब तो कम हो रहे हैं टाइम टू टाइम, तो लग जाओ प्रिपरेशन पे, कहीं पर भी हो लग जाओ। बस पढ़ना क्या, मैं आपको बताता हूँ कि प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही वाली है। सबसे पहले फर्स्ट कवर करो उन चैप्टर्स को जो कि हाई वेटेज है, जिसमें से मोस्ट रिपीटेडली पीवाईक्यूज आए हैं, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, जिसकी वेटेज हाई है। और अगर आपको नहीं पता कि क्या है, तो मैंने खुद एक पीडीएफ बनाई है, सुबह से लगा हुआ हूँ, जितने भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स भी नहीं, और स्पेसिफाई करते हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है ना उन चैप्टर्स की, उसकी पूरी एक लिस्ट बना दी है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट की। ठीक है, वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपके वहां से देखो, उसको एटलीस्ट उनको रिवाइज तो करो उन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को। देन उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चंस को। जितनी ज़्यादा आप लास्ट के टाइम में प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। चैप्टर वाइज हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, पेज वाइज करो या तो मिक्स करो, रैंडम क्विजेस करो, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। फुल सिलेबस करो कैसे भी। ठीक है, अब ये भी कहाँ से करना है, दोनों चीज़ों के मैंने सॉल्यूशंस बताया। पहली मैंने आपको बता दी, वो पीडीएफ तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है ना, मेरे एंड से ये प्रेप पेज करके एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें आप मल्टीपल, एक तो फुल बायोलॉजी 11th, फुल बायोलॉजी 12th, ऐसे मिक्स करके क्विजेस कर सकते हो। रैंडम चैप्टर्स को सिलेक्ट करके उसका क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि प्रॉपर्ली एनसीईआरटी की लाइंस के बीच में से होगा। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा बाहर है। ठीक है, एनसीईआरटी के पेजेस हैं, पेज वाइज पेज, यहाँ से रीड भी कर सकते हो एनसीईआरटी, साइड में इसके क्वेश्चन आते रहेंगे, पेज बाय पेज इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जाके चेक कर सकते हो। हमारे ही प्लेटफॉर्म में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, मोस्टली प्लेटफॉर्म फ्री है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मोस्टली फ्री है, और अगर कुछ पेड भी है तो वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, लेकिन फिर भी लास्ट का मोमेंट है, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इसलिए आप ये सब एडिशनल ऑफ वगैरह के, जिसको अगर वो भी महंगा लग रहा है तो वो ये वाला कोड यूज़ करके उस पर और ज़्यादा डिस्काउंट ले सकता है। ठीक है, तो बस आप टेंशन, मतलब बस मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि कोई बात नहीं, होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता एक गॉड का अच्छा साइन हो, जिसके ज़्यादा मार्क्स भी बन रहे थे बहुत अच्छी बात, जिसके कम बन रहे थे उसके पास एक चांस है। ठीक है, तो होप करो, अच्छे से मेहनत करो, डरो मत बस, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत लोग डर रहे हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, कोई भी अलग अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा। आप अपना टाइम मत वेस्ट करो इन सब चीज़ों के अंदर। ठीक है, गुड बाय।